प्यार मोहब्बत की कहानी। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। अनवर और हम बचपन से साथ साथ रहते थे। अनुभव थोड़ा सरल स्वभाव का और तेज दिमाग रहने वाला लड़का था और मैं हमेशा से नटखट और संतान स्वभाव का था। मैं और अनुभव एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें शेयर किया करते थे। बचपन में साथ साथ खेलना, कभी किसी के बाग में अमरूद चोरी करना, ये सारी शैतानियाँ करता था। धीरे धीरे हम जब बड़े हुए तो हमारे बीच में अमीरी गरीबी की वजह से अनुभव एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा जो गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं वहीं एक सरकारी जूनियर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन हम दोनों के बीच हमारा मन की दूरियां नहीं बढ़ी। आगे की कहानियाँ। अनुभव की जुबानी राम से बिछड़ने के बाद अब मैं रोज़ाना स्कूल टाइम से जाता था और धीरे धीरे मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा। मेरा सरल स्वभाव होने के कारण सभी अध्यापक मुझे ज़्यादा पसंद करते थे। मैं पढ़ने में भी अव्वल दर्जे का छात्र था, इसलिए इसी वजह से मैं वर्ष की अंतिम परीक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। जब इसकी चर्चा हमारे गांव में हुई, हमारे गांव के पड़ोसी के अंकल, जिनका पूरा नाम अभय शर्मा है, उन्होंने भी अपनी बेटी जो मेरे साथ की थी, उसका नाम रिया कलापनिक नाम था, उसी स्कूल में पढ़ने के बाद मेरे पापा से की तो मेरे पापा ने मेरे साथ ही उसका एडमिशन अगले साल मेरे स्कूल से ही करा दिया। उस शाम हम क्लास 5 में थे। उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे क्योंकि वो बस साइकिल चलाना नहीं जानती थी। पहले उम्र होने की वजह से मैंने कभी भी उससे प्यार वाली नज़र से नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे उसे देखकर एक अलग सा एहसास होने लगा। अब जब भी वो मेरे तरफ देखती तो मुझे उसे देखते रहना अच्छा लगता। उसका दिल शायद मुझसे प्यार करने लगा था, क्योंकि वो भी मुझे जब कभी देखती तो उसकी आँखों में मेरे लिए प्यार साफ साफ नजर आता। लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा और मैंने भी कभी उससे इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि गांव में लड़कियां शहर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही मान मर्यादा को ध्यान में रखती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हम बड़े हुए। उम्र ने अपना मोड़ लिया। प्यार भी अपने एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन जब मैं तन्हा होता तो मैं इसे अपने मन की एक उम्र की लहर मानकर हमेशा टाल देता। अब अंकल ने अपनी बेटी को 10th क्लास के बाद पढ़ाना बंद कर दिया और उसके लिए लड़का देखने लगे। लड़का भी देख लिया, शादी की तैयारी भी होने लगी। तब एक दिन वो मुझे छत पर मिली और उसने मेरे तरफ देखा और उसका चेहरा उदास था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वह इस शादी से खुश नहीं है। उसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसे यहाँ से जाने का दुख हो रहा है। तो मैंने भी उसके दिल की बात जानने की कोशिश की तो वो बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बचपन का कोई कीमती तोहफा जो बेहद अमूल्य है उसे छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरे दिल में जिस बात का वह समझता था वो मेरा इसके लिए प्यार था, लेकिन अब वह वक्त भी अपनी रफ्तार पर था। तो मेरा इसके लिए प्यार था, लेकिन अब वक्त अपनी रफ्तार पर था। अब मेरे मन में करोड़ों सवाल जन्म ले रहे थे कि मैं क्या करूं। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं अब उससे ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे भी इस बात का दुख है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा दुख नहीं देना चाहता था। और तब तक मेरे पापा ने नीचे से आवाज़ लगा दी कि मुझे बाज़ार जाना है और मैं नीचे आया। लेकिन मैं ये तो जान चुका था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है और उसके बाद उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। जब वो लौटकर दोबारा घर पर एक दिन फिर वो छत पर मिली और उसने बताया कि वो बचपन से ही बेहद प्यार करती थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि उसे कैसे कहें। तब मैंने भी बताया कि ये हाल मेरा भी है। तब झट से हम दोनों ने एक दूसरे के गले मिले और करीब 10 मिनट तक हम न जाने किन ख्यालों में समुंदर में खोए रहे, पता नहीं चला। फिर
अलग हुए तब दोनों की आंखों में आंसू थे। आज तक उस प्यार के एहसास को भूल नहीं पाया।